BTC Gov Requirement 2025 Requirement for the post of Grade 3 and Grade 4 How to apply online application। तो फ्रेंड्स, आपका जो BTC Gov के अंडर पे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट का जो रिक्यूमेंट आया है, तो आपका क्या क्या पोस्ट का रिक्यूमेंट है तो ऑलरेडी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आपका रिक्यूमेंट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, PWD, एजुकेशन, फॉरेस्ट, इरीगेशन, सेरिकल्चर, स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिक्यूमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आपको सर्च करना है centralselectionboard.com। सर्च करने से आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिस का सेक्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्ट का जो सेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपका एप्लीकेशन का सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे है आपका एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर। तो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद एंटर योर ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। इसके बाद आई एग्री का जो सेक्शन है यहाँ पे टिक मार्क करके नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका अलर्टिंग है सेंडिंग ओटीपी। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करके आपको आगे प्रोसीड करना है। सबमिट ओटीपी क्लिक करने के बाद अलर्ट है ओटीपी वेरीफाइड हो गया, सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड हो गया। अभी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन, तो आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर। तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सिलेक्ट डेजिग्नेशन का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जो पोस्ट का रिक्यूमेंट है सारा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेड 4 को सिलेक्ट करता हूँ, तो डिपार्टमेंट आपका सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, PWD के अंडर पे ये रिक्यूमेंट है। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन से डिपार्टमेंट के अंडर पे आपको जॉब करना है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। तो लेट एग्जाम्पल जूनियर असिस्टेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है PWD, एजुकेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर पे जूनियर असिस्टेंट का रिक्यूमेंट है। आपको सिलेक्ट करना है जौन से डिपार्टमेंट आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद है आपका एप्लीकेंट नेम। तो आपको अपना जो नेम है फिल करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है सक्सेस डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है। बेसिक डिटेल के सेक्शन में आपको कम्युनिटी फिल करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फादर्स हस्बैंड नेम प्रोवाइड करना है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो हस्बैंड नेम प्रोवाइड कर सकते हो। कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कुछ है, यस है तो यस करना है। यस करने से वर्किंग गवर्नमेंट सर्विस, यस नो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है। इसका डेट ऑफ द बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद प्लीज वेट आएगा। प्लीज वेट करने के बाद सक्सेस बेसिक डिटेल सेव आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो फिलअप करना है। आपको परमानेंट एड्रेस आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हो। ये आपका ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ BTC एरिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद विलेज सेलेक्ट करना है, वार्ड, बाइलैंड, पाथ नेम अगर कुछ भी है तो फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस आपको फिलअप करना है, पिन प्रोवाइड करके नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट का सेक्शन क्लिक करने के बाद अलर्ट एड्रेस सेव हो जाएगा। सक्सेस एड्रेस सेव हो गया है। अभी आपका है बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको जो बैचलर डिग्री का जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में यहाँ पे कोर्स नेम प्रोवाइड करना है, BA, BSc, BCom जो भी है प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर आपके पास BCA, BSc, IT, BSc, कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस डिग्री है, यहाँ पे टिक मार्क करना है यस के सेक्शन में। अगर आपका ये सब डिग्री है तो यहाँ पे टिक मार्क करने से आपको क्या नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको फिलअप करना है, क्या मेजर सब्जेक्ट था वो डिटेल फिल करना है। अगर आपका जनरल सब्जेक्ट था तो जनरल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था। इसके बाद आपका परसेंटेज कितना मिला था, परसेंटेज फिलअप करना है। कौन से ईयर पे पास किए थे वो फिलअप करना है। इसका डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो कंप्यूटर डिप्लोमा में कोर्स नेम क्या था, सब्जेक्ट क्या था, बोर्ड यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन है, तो यहाँ पे जब आप लोग यस क्लिक करोगे, अगर आपका BCA, BSc, IT, BSc कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो यस क्लिक करने से आपका क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन का सेक्शन आपको फिल नहीं करना है। अगर इसके बाद है ऐड मोर क्वालिफिकेशन का सेक्शन। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पे रिमूव के सेक्शन पे क्लिक करके रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपको यस का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको अनक्लिक करना है। अगर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन डिटेल अगर आपको एक्स्ट्रा से फिल करना है तो क्वालिफिकेशन के डिटेल में बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। इसके बाद आपको कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा का डिटेल फिल करना है। इसके बाद आपको एड न्यू क्वालिफिकेशन का सेक्शन पे क्लिक करके आपको HSLC जो क्लास 10 का डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद आपको अनदर एड न्यू क्वालिफिकेशन का सेक्शन पे क्लिक करके HS का डिटेल फिल करना है, क्लास 12 का। इसके बाद एड मोर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में क्लिक करके अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन
क्वेश्चन आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। इसका सारा डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका ऑटोमेटिक जो ये फॉर्म है सक्सेस सॉल्यूशन सेव हो जाएगा। इसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल किया था, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, HSLC, HS, एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आपको है, वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू का सेक्शन आ जाएगा, पोस्ट एंड प्रेफरेंस। तो आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट अप्लाइड फॉर आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मिलेगा, आपको चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, तो ये भी आपको चेक करना है आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। अगर कुछ एडिट करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हो। तो आपका अगर कुछ डिटेल मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे बैक का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। तो बैक क्लिक करने के बाद जिस भी सेक्शन में आपको एडिट करना है तो एडिट करना है। एडिट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वापस इस इंटरफेस पे आना है, सारा डिटेल चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आईडी का जो सेक्शन है यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सक्सेस हो जाएगा, प्रीव्यू इज रेडी। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है कंप्लीट हो गया है, आपने सारा डिटेल चेक किया, इसके बाद फाइनल सबमिट किया है। इसके बाद अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कास्ट के अकॉर्डिंग पे आपका पेमेंट है, एप्लीकेशन फी 200 है और ओबीसी और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 300 है। इसका जो सर्विस फी है, गेटवे चार्ज है, सबको देना पड़ेगा। ये आपका मैंडेटरी सर्विस फी और गेटवे चार्ज आपको पे करना ही है। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, जो आपका पेमेंट का नेक्स्ट इंटरफेस आपको खुल जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने का जो नेक्स्ट इंटरफेस है, क्यूआर क्रॉप का आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, वॉलेट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, आप लोग को पेमेंट कंप्लीट करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई। तो यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, पे इंस्टेंटली बाय क्यूआर कोड। तो आप लोग जनरेट क्यूआर कोड के सेक्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो जनरेट क्यूआर कोड के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो क्यूआर कोड ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आपको शो हो जाएगा। तो ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करना है विद इन द अप्रूव पेमेंट टाइम। जो आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये विद इन 5 मिनट्स आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है ऑटोमेटिक लोड लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे आपका अपडेटिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद आपको मिलेगा कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करके रख लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। और फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड। तो आपको किस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारा डिटेल हम लोग इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगा तो इस चैनल पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।